एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, टी.एस. ग्रेवल की बुक से कर रहे हैं। हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हमारा जो लास्ट एग्जांपल है, इसमें हमने पूरे चैप्टर में चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, चाहे आपके इलस्ट्रेशन थे, सारे मेथड्स किए थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल एंड कैपिटलाइजेशन, सब हमने मेथड्स किए। अब इसके अंदर हमारा चारों मेथड से आपका एक एक क्वेश्चन है, एक एक पार्ट है। आज हम इसको वन बाय वन करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू गुडविल ऑफ मेसर्स अमृत एंड अमर। दो पार्टनर्स आपको दिए हुए हैं। आपको पार्ट टोटल जो है 4 पार्ट्स दिए हैं आपको। एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं बोर्ड पे नोट डाउन कर रही हूँ। आपको इन चारों मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमने क्वेश्चन जब रीड किया था, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने रीड नहीं करी थी, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। जो जो इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन था, आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था, रेट गिवन थी, एसेट्स और लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस की इन्फॉर्मेशन और रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर। हमें सबसे पहले जो पहला पार्ट है, वन बाय वन करके करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये फर्स्ट पार्ट, आपको गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको बुक के अंदर कैसे आप उसको सॉल्व किया है, कैसे अमाउंट है, वो मैं आपको बताऊंगी इजी ट्रिक में। एवरेज प्रॉफिट मेथड से 3 ईयर परचेज, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसमें हमारे टोटल 1 2 3 स्टेप्स होते हैं। मैंने 4 कॉलम बनाए हैं, किसी किसी जो मेथड में आपके टोटल 4 स्टेप्स हैं। तो नंबर 1 में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट। देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको एक नेट लगा देती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कोई भी एडजस्टमेंट दिया, अगर देखो किसी पर्टिकुलर ईयर से, जैसे आपको प्रॉफिट्स 21, 22 और 23 के दिए, इन तीनों ईयर से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जैसे आप नॉर्मल लॉस की या आप नॉर्मल गेन की नहीं थी, या नॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस की नहीं गिवन थी। आपको जो इन्फॉर्मेशन है उनमें ये बोला था कि रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर। रेम्यूनरेशन क्या होता है, जब पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन वगैरह देते हो तो उसका सम उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो जो ये पार्टनर्स को देना है, ठीक है। अब ये पार्टनर्स को, अगर आपको किसी ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो आप जो एवरेज पहले निकाल लो, सारे ईयर्स का प्रॉफिट्स का सम निकाल के उसको डिवाइड कर दोगे। उसके बाद ये वाली जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, किसी ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो उसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एवरेज निकालना है। आप तीनों साल्स के जो प्रॉफिट्स हैं, लॉस नहीं है, इन तीनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 160, 270 एंड 1,40,000। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। इन तीनों को हम क्या करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो टोटल प्रॉफिट्स होता है उसका सम ले लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर से। कितने ईयर से, 3 से। अब ये क्या आ गया, 5,70,000 डिवाइड बाई 3। इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करके 1,90,000। ये हमारा एवरेज आ गया। अब इसमें जो भी आपकी अलग से इंफॉर्मेशन है, जो किसी ईयर से रिलेटेड नहीं थी, उसको लेस कर देंगे। इसमें लेस करेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। अब वो कैसे आया, उन्होंने बोला है कि 2500 पर मंथ। पर मंथ कितने मंथ्स होते हैं ईयर्स में, 12 होते हैं। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, 2500 इंटू 12 मंथ्स हुए। और कितने पार्टनर्स हैं, हमने जब पढ़ा था क्वेश्चन, 2 पार्टनर्स थे जब हमने करा था ना, मुझे अब नाम ऐसे याद नहीं है, 2 पार्टनर्स का नाम था आपका। तो उन 2 पार्टनर हैं तो 2 से कर लो, 3 है तो 3 से कर लो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 12 से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो टोटल आ रहा है वो आपका आ रहा है 60,000। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,30,000। क्लियर, ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेन एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल क्या आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने ईयर्स परचेज है, 3, और एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,30,000
इंटू 3, तो ये कितना आ गया 3,90,000। इस वाले मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी हम ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सेकेंड पार्ट के अंदर 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज आपको सुपर प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, हम स्टेप 1 में तो हमें पहले क्या चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट, जो हमने पहले वाले पार्ट से ही निकाल के, इसको मैंने रफ नहीं किया था। एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे इसमें टोटल 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, दूसरा हमें चाहिए होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, स्टेप 2 में नॉर्मल प्रॉफिट, और स्टेप 3 में आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट, और स्टेप 4 में हमें चाहिए। अब हमें देखो नेक्स्ट पार्ट में आपको 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमें टोटल 4 स्टेप चाहिए होते हैं। पहले स्टेप में हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, दूसरे में नॉर्मल, देन सुपर, और लास्ट में गुडविल चाहिए होती है। अब चारों मेथड्स में हमें पहला मेथड तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही कर लिया था कि एवरेज प्रॉफिट निकालना था, वो हमने इसको रब नहीं करा, ऐसे ही लिख दिया। एवरेज प्रॉफिट हमें निकाल लिया 1,30,000। अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आपको मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो एसेट्स और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ये भी आप कर सकते हो। और देन सेकेंडली इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको स्टार्टिंग में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था। देखो ये भी 10 लाख है, अगर आप इसको 11 - 1 वो भी 10 लाख आएगा, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड को किसको प्रेफरेंस देनी होती है, एसेट्स और लाइबिलिटी को। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 10 लाख, रेट कितनी है आपकी 11%, तो बस ये आ गया 1,10,000। सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट। नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ये जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला और ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, इन दोनों का डिफरेंस, तो 1,30,000 माइनस 1,10,000, तो 20,000 क्या आ गया आपका, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब लास्ट गुडविल, जोन सा मेथड आपको बोला सुपर प्रॉफिट और 3 ईयर परचेज, बस 20,000 आ गया। गुडविल कैसे निकालेंगे, 20,000 इंटू 3, इसमें आ गई आपकी गुडविल आ गई 60,000। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है इसमें, वो क्योंकि हमें सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि आपको ये अमाउंट कैसे निकल के आया। ये सुपर प्रॉफिट से आपकी गुडविल आ गई, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नेक्स्ट मेथड हम करते हैं नंबर पार्ट 3 वाला। अब हमें इसमें नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में बोला है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमने सेकंड पार्ट में सुपर प्रॉफिट निकाला और उसका 3 ईयर परचेज ऑफ गुडविल पे निकाला। सेकंड पार्ट में जब हमने सुपर प्रॉफिट निकाला था वो कितना आया था, 20,000 आया था। तो हमें जब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना होता है सिर्फ 2 ही स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आपको यही सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये हमारा निकला है 20,000। दूसरे ही स्टेप में आपकी क्या होगी, गुडविल होगी, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होगा। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा इसमें, गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये कैपिटलाइजेशन वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म यूज करी है मैंने। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आप 20,000 और डिवाइड बाय रेट होती है इसमें। जब भी कैपिटलाइजेशन करते हैं तो रेट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इनटू 100। आप इसको अब डिवाइड करोगे तो आपका जो है पूरा 11 से, तो देखो ये ऑड नंबर है और ऊपर इवन नंबर है, इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल में आएगा। 20,000 और 100 इसको डिवाइड करो, लास्ट में जो है 0.77 समथिंग आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके 88 कर दोगे। अब हमें लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। इसमें भी हमारे टोटल 4 स्टेप हैं। आपका फर्स्ट स्टेप आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए और सेकंड स्टेप में इसी का ही क्या करना है, आपको कैपिटलाइजेशन करना है। देखो जो सुपर प्रॉफिट था उसमें तो कैपिटलाइजेशन अगर सुपर प्रॉफिट का करते हैं वही हमारी गुडविल होती है, बट एवरेज प्रॉफिट का अगर कैपिटलाइजेशन करते हो तो वो गुडविल नहीं होती है, उसके आगे भी स्टेप्स होते हैं। नंबर 2 स्टेप आपको क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो भी एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है,
30,000। कैपिटलाइजेशन में रेट को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, 11 नीचे इंटू 100। अब 11 क्या है, ऑड नंबर है और ये 1,30,000, तो हमारा डेसिमल में आंसर आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका 118118, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है ये 777 समथिंग आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके उसको जो है पूरा एक, जब 0.5 जैसे आता है या 5 से मोर देन होता है तो आप एक नंबर एक्सटेंड कर देते हो, तो 8 हो जाएगा। ये हमारा आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। थर्ड स्टेप आपको क्या चाहिए होता है, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स या फिर इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पहले ही गिवन है 10 लाख, तो ऐसे ही लिख देंगे 10 लाख। स्टेप 4 होता है हमारा गुडविल। स्टेप 4 क्या होगा, जो आपका स्टेप 3 है और जो स्टेप 4 है, मतलब गुडविल का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। इन दोनों को माइनस कर देंगे, वो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। 11 लाख माइनस 10 लाख, बस इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1,81,818। ये आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। हमने चारों मेथड से, पूरे चारों पार्ट में हमने एक एक पार्ट करके सॉल्व करके बताया कि कैसे गुडविल है। स्टिल आपको अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, कोई पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना।